जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। चीफ जस्टिस का सवाल, भुट्टो फांसी के फैसले पर अमल हो चुका, वापस नहीं हो सकता। अब हम सदारती रेफरेंस पर सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। एक जज के अक्सरियती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई। अदालत उस वक्त एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्तगी देख रही है। अदालत बेहतर मिसाल कायम करना चाहती है। इस केस में एक जज की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत। क्या हमारे पास सदारती रेफरेंस ना सुनने का ऑप्शन है? चीफ जस्टिस का सवाल। आईनी तौर पर तो अदालत के पास रेफरेंस पर राय देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वकील मखदूम अली खान के दलाइल। सवाल मुबहम है तो भी अदालत के पास ऑप्शन राय देना ही होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। साबिक जज नसीम हसन शाह का इंटरव्यू अदालत में सुनाया गया। क्या हम इंटरव्यू की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दोबारा जायजा लेकर राय दें? इस केस में सिर्फ एक जज का इंटरव्यू आया, दीगर जजेस खामोश रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह, हमें तारीख दुरुस्त करने की जरूरत है। ये स्याह दाग सिर्फ एक खानदान पर नहीं, कुछ अदारों पर भी है। जस्टिस मुसर्रत हलाली। इक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा लें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस कह चुके हैं, पत्थर पर लकीर है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस की बात में ज्यादा वजन है या चंद सेनेटर्स की जाती अना की सियासत को दफन करके बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त करना होगा। बानी पीटीआई अपनी वजह से जेल में है। सियासत में जो रवायत डाली गई, बानी पीटीआई को तौबा करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा कागजात 2013 में मुस्तरद हुए जब बानी पीटीआई को लॉन्च किया जा रहा था। उम्मीद है 12 साल बाद जुल्फकार अली भुट्टो केस में इंसाफ जरूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए मौका है कि अपने अदारे से दाग को धोएं। भुट्टो केस की आज तक मिसाल नहीं दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में समाज से कबल लतीफ खोसा से गले भी मिले। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम न करने पर तौहीन अदालत केस दफा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमें अभी तक जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही। हमारे फ्रंट लाइन के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। वकील लतीफ खोसा के दलाइल। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 76% से ज्यादा कागजात मंजूर हुए। आप ये भी कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल ने आपके उम्मीदवारों की अपीलें भी मंजूर की हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजर का लतीफ खोसा से मुकालमा। फिर आप चाहते क्या हैं? कह दें कि आपके 100% कागजात नामजद की मंजूर होने चाहिए। हम आरओज़ को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। वकील लतीफ खोसा। अदालत के सामने दुखड़े ना रोएं, रिपोर्ट में दिखाएं क्या गलत है। आपके इल्जामात पर तदीदी जवाब आ जाता है तो आप कहते हैं ये दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का मामला सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की आईनी दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील मखदूम अली खान ने बेंच पर एतराज़ वापस ले लिया। आपने केस में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनिंदगान को फरीक क्यों नहीं बनाया? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई का आगाज किया। वकील मखदूम अली खान के दलाइल। यानी आपकी आईनी दरख्वास्त सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई तक महदूद है। हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है, एहतियात से चलना होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का वकील से मुकालमा। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपने ट्राइब्यूनल्स में समातें। कायद नून लीग नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। हल्का NA 129 से तहरीक इंसाफ के मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 150 से PTI के इबाद फारूक के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। कोयटा से NA 264 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमाल रईसानी के कागजात मुस्तरद। PP 160 से PTI के आतिफ अयूब म्यू और अमार अली जान के कागजात नामजदगी मंजूर।
एक बात जहन में रखें, अदालत खुले दिल के साथ बैठी है। हम किसी उम्मीदवार से मुतालिक कोई माइंड बनाकर नहीं आए, आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम के रिमार्क्स। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने सरदार अख्तर मेंगल को 1 सूबाई और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के 3 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। अली अमीन को NA 44 और PK 113, 112 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 223 बदीन से साबिक वजीर दाखिला सिंध डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा और उनकी अहलिया डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के कागजात मुस्तरद। NA 264 से पीपल्स पार्टी के जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी मंजूरी का फैसला कलअदम। PS 125 से PTI के मोहम्मद फारूक के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PS 116 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद खान की अपील मंजूर। PS 118 से PTI के हसन जैब और अब्दुल कयूम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसले का कलअदम करार दिए। PS 63 हैदराबाद से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आरोज फैसल के भी कागजात नामजदगी मंजूर। ख्वाजा सिरा नायाब अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। कागजात नामजदगी मंजूरी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देगी। MKM की जो पोजीशन पहली थी वो अब नहीं। सनत में ऐसी करारदाद नहीं आनी चाहिए थी। पार्लियामेंट की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान ने खुद कहा कि वो करारदाद के पीछे है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश है। महंगाई की रोकथाम के लिए रोजाना इकदाम कर रहे हैं। तरक्याती काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की CBD पंजाब बुलेवार्ड के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद से मुलाकात। तमाम मसाइल के हल की राहें तलाश करने पर इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारे दौरे का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पाई जाने वाली गलतफहमियों को दूर करना है।